यही होती है लाइफ कैबिन क्रू की. लिटरली आई एम रियली टेलिंग दिस टू एवरीबडी whoever wants to become a cabin crew. This is a heads up for those people whoever wants to take this job. Please think. मतलब 1000 फीट पे थी एयरक्राफ्ट, ठीक है, 1000 फीट पे, एंड वी वर अबाउट टू टच ऑन. उस टाइम भी क्लाउड्स थे, मतलब इतने लो लेवल क्लाउड्स थे वहां पे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम लोग जा रहे हैं वापस. तो हम लोग सुबह निकल गए हैं, इट्स अराउंड 5:45 अभी, एंड हम लोग अभी निकल गए हैं. हम लोग को यहाँ से मलीताल जाना है, फिर वहाँ से तलीताल जाना है, बिकॉज हमारी बस तलीताल से है. तो हम लोग बस से जाएंगे काठगोदाम, फिर काठगोदाम से हमारी ट्रेन है. तो हम लोग ट्रेन से निकलेंगे एंड अराउंड 3 o'clock हम लोग दिल्ली पहुँचेंगे. उसके बाद हमारी फ्लाइट है. तो हमारे क्या बोलते हैं, बस नहीं, आई थिंक ट्रेन के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा दिल्ली में. तो हम लोग उसी टाइम सोच रहे हैं कि कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि ट्रेन में ना, पता है, इस वाली ट्रेन में ना खाना नहीं है, और पहले वाले ट्रेन में खाना था. तो देखो, हम लोग ट्रेन में कुछ खाने का मिलेगा तो देखते हैं, और अभी तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है. इट्स टू अर्ली, और अलग ही माहौल होता है भाई मॉर्निंग का. मैं सोच रही थी कि बहुत ही ठंड होगा और पूरा फॉग होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. आसमान बिल्कुल साफ है और उतना ठंड भी नहीं है. जितना ठंड कल रात में था उतना ही है, और कुछ खास नहीं है. लोग चलते हैं यार, नैनीताल का ट्रिप खत्म हो गया, बट इतना तो समझ में आ गया है कि नैनीताल में किसी भी पॉइंट में मुझे छोड़ दिया जाएगा ना, तो मैं घूम सकती हूँ यहाँ पे, कहीं भी छोड़. सी कितना खूबसूरत है ये, लग ही नहीं रहा है यार. मॉर्निंग का मॉर्निंग के 6 बजने वाला है, और ये लग ही नहीं रहा है कि 6 बजने वाला है. मैं तो यार पहाड़ वाला के एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ दिखेगा नहीं, इतना फॉग होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि इतने दिन में इतनी मॉर्निंग को तो उठी नहीं हूँ, तो पता कैसे होगा. बट दिस इज नाइस, अच्छा वेदर है. तभी यहाँ, मतलब वैसे तो हर जगह लोग मॉर्निंग के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉल रोड है ना, मॉल रोड का जो नीचे वाला रोड है, वो मॉर्निंग में 8:30 तक बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं वॉक के लिए. सो ऐसा वेदर हो तो यार मैं भी उठ के आ जाऊँ. बाय बाय नैनीताल, आई मिस यू, आई कम सून. हम लोग हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे, वी हैव बोर्डेड द ट्रेन. और अभी जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे ना, तो भाई बस में बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज्यादा बुरी. एक तो पता है, ये बहुत स्किल्ड ड्राइवर्स होते हैं, बट इतना ज्यादा स्पीड में चला रहे थे वो. मतलब कि हम लोग नीचे आ रहे थे तो मुझे उतना फील नहीं होना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस है. ऊपर जाते टाइम मोशन सिकनेस नहीं हो रहा था, बट फॉर सम रीजन मुझे नीचे आते टाइम बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस हो रहा था. आई थिंक बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग ऐसा हो रहा था, बिकॉज वो ड्राइव बहुत ज्यादा गंदे से कर रहा था, बहुत ही ज्यादा गंदे से. और मुझे तो आई मेरे बगल में पल्लव बैठा था, उसको भी बेहोश हो रहा था. अगर उसको बेहोश हो रहा है तो फॉर श्योर ड्राइवर बहुत गंदा चला रहा है, बिकॉज उसको कभी नहीं होता है गंदी से गंदी राइड में. Days later. Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. This is your Pranjali again. So हम लोग नैनीताल से आ गए थे 11th को, और उसके बाद मेरा अगले दिन चेक था, तो मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई. मुझे बहुत कुछ पढ़ना था, एक दिन में कितना ही पढ़ लूंगी मैं, लेकिन पढ़ना पड़ा, चेक था. तो उसके बाद फिर आज मेरी फ्लाइट थी. सो आज बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे मैं आपको बताती हूँ. आज हम लोग 3 सेक्टर कर रहे थे, ठीक है. हम लोग कर रहे थे पुणे से गोवा, गोवा से बॉम्बे, एंड बॉम्बे से लखनऊ हॉल्ट के बाद. और क्या हुआ कि हम लोग का मतलब मॉर्निंग में जब मैं आई तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. एंड ये जब मैं रूम पे थी, घर पे थी, तब मैंने रियलाइज नहीं किया. एयरपोर्ट आते आते तो और ज्यादा ही रेन हो गई. तो फिर जब बेस पहुंचे तो समझ में आया कि लैंडिंग ही नहीं हो रही है, परमिशन ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब हम लोग का साइन इन था अराउंड 4:25, 4 बजे तक हम लोग सब बेस पहुंच गए थे. हम लोग बैठे हुए थे कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. उसके बाद हम लोग 3:30, हाँ एज आई टोल्ड यू, 3:30 बजे का हमारा, 4:30 बजे का हमारा साइन इन था. उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि यार ठीक है, अभी लैंडिंग नहीं हो रही, थोड़ी देर में होने लगेगी. तो हमारा डिपार्चर भी रिवाइज हो गया था, 7 बजे का हो गया था. अब वो 7 बजे का हो गया तो हमें लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा है, हो सकता है आगे वाला सेक्टर हटा दे, बिकॉज हमारा 3 सेक्टर था हॉल्ट के बाद. तो लग रहा था चलो ठीक है, किसी तरह कुछ भी मैनेज हो जाएगा.
बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो गया। हम लोग की एयरक्राफ्ट लैंड की है काफ़ी लेट में और हम लोग डिपार्ट किए 9:20 पे, मतलब 4 बजे का हम लोग बेस पे आए हुए, 9:20 पे भी डिपार्टेड। और हमारा 2 सेक्टर हुआ। अब 2 सेक्टर हुआ और लास्ट में ये हो गया कि हम लोग बॉम्बे से कैलकाटा एज अ पैसेंजर जाएंगे, बिकॉज अगले दिन हमारा 4 सेक्टर था। उस 4 सेक्टर में जो दूसरा था सेक्टर वो कैलकाटा से ही था। तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अगले दिन का 3 सेक्टर एटलीस्ट मेंटेन कर लेते हैं और इन लोग को एज अ पैसेंजर कैलकाटा भेज देते हैं। हम लोग का कैलकाटा का फ्लाइट था बिल्कुल हम लोग जितने टाइम बॉम्बे में लैंड कर रहे थे उससे लिटरली हाफ एन आवर का था डिफरेंस कैलकाटा की फ्लाइट के लिए। और हम लोग ऑपरेट करके आ रहे हैं। अब पैसेंजर अगर ऑन बोर्ड है तो हम लोग छोड़ के तो उनको आ नहीं जाएंगे। इतना तो ये लोग दिमाग लगाते ही नहीं है जब रोस्टर बनाते हैं तो, या फिर जब ऐसे पुल आउट करते तो इतना माइंड यूज ही नहीं करते। फिर उसके बाद हम लोग ठीक है लैंड किए 12:30 बजे और 1 बजे का डिपार्चर था। अब वो तो पकड़ नहीं सकते थे, टर्मिनल भी अलग, ऐसा भी नहीं कि बॉम्बे का वही टर्मिनल है, नो। हम लोग T2 पे लैंड किए थे, हमारा T1 से डिपार्चर था। उसके बाद हम लोग ने ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया था कि हम लोग फ्लाइट नहीं पकड़ने वाले हैं। हमने 4 लोगों से कोऑर्डिनेट किया कि ये है वो है, हमारे दूसरा डिपार्चर दो। ऐसे करते करते 1 बज गया, 1:15 हो गया, 1:30 हो गया, सब हो गया। उसके बाद 2 बजे तक हम लोग कैब में बैठने जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमें कैब से ही जाना था T2 से T1, हमारा जो कंपनी का कैब होता है उससे जाना था। अब हम लोग जैसे कैब में बैठे होंगे हमें अपने कंपनी से कॉल आ गया कि आपको कैलकाटा में अब आपका लेवर कैंसिल हो गया है, अब आप बॉम्बे में ही रुक जाओ, यहीं पे आपको होटल दे देंगे, अगले दिन आप एज अ पैसेंजर पुणे चले जाना। अब ठीक है, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद उन लोगों ने ये बोला, तो यही चीज पहले कर देते ना। हम क्यों जाना चाहेंगे भाई कैलकाटा कल 3 सेक्टर ऑपरेट करने के लिए। हम तो और खुश हो जाएंगे कि भाई बॉम्बे में लेवर मिल जाएगा, अगले दिन हम लोग एज अ पैसेंजर पुणे पहुंच जाएंगे, तो ये तो बेस्ट चीज थी। लेकिन इन लोगों ने पूरा लास्ट मोमेंट का वेट किया कि एंटिसिपेट करके कि भाई ये लोग 3 बजे निकलेंगे, अगर ये लोग 5 साढ़े 5 तक पहुंचेंगे, इनका साइन आउट 6 बजे तक होगा, फिर इनका कट टू कट होगा रेस्ट, कल हो सकता है कि फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए हम लोग लीगल न रहे। तब इन लोगों ने चेंज किया है। तब भी प्रॉब्लम नहीं था, चलो ठीक है चेंज कर दिया। अब लास्ट मिनट बुकिंग की थी इन्होंने बॉम्बे होटल में, तो इनको कैब्स नहीं मिल रहे थे। हम लोगों ने ड्यूटी मैनेजर से बात किया होटल के, तो उन्होंने बोला कि कैब आने में 1 घंटा लगेगा और होटल था हमारे एयरपोर्ट से 5 मिनट के डिस्टेंस पे। तो उस 1 घंटे के लिए हम लोग को क्या मतलब ऐसे दिमाग में आता कि क्या उस 1 घंटे के लिए हम लोग वेट करें, मतलब कहाँ का दिमाग यूज करना पड़ेगा। बट वी हैड नो अदर ऑप्शन। देन उसके बाद माइंड में आया कि चलो अपनी कैब बुक करके चलते हैं, भाड़ में जाए जो भी होगा देख लिया जाएगा। फिर हम अपनी कैब बुक करके इस होटल में आए। तो हम लोग लिटरली होटल पहुंचे हैं 3:15 साढ़े 3 बजे। और ऐसे ना आके एकदम ऐसा लग रहा है ना कि भाई बस बेड दे दो। और बहुत भूख लगी थी क्योंकि सुबह हम लोग जब निकले थे उस टाइम मैंने कैंटीन से वड़ा पाव ले लिया था कि यार चलो हो सकता है फ्लाइट में रिक्वायरमेंट हो तो वो खा लेंगे। तो मैंने वो ले लिया था, वही मैं फ्लाइट में खाई थी फर्स्ट सेक्टर, और उसके बाद से मैं कुछ भी नहीं खाई थी। आफ्टरनून में आके हम लोग खाना खाए, आई टुक शावर, उसके बाद मैं अभी बेड पे हूँ एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू स्लीप, जो कि अगर मैं सोऊंगी तो मैं कल उठ नहीं पाऊंगी। रीजन बीइंग मुझे सुबह कल 3 बजे उठना है, मेरा 5 बजे का साइन इन है। मतलब कि आवर्स हमने कुछ नहीं बनाए, आवर्स हमने लिटरली 1.5 आवर्स बनाए होंगे और हमारा इतना ट्रैवलिंग हो गया है, कहाँ कहाँ घूम के आ गए हम लोग और कुछ फायदा ही नहीं हुआ, पूरा 2 दिन वेस्ट। ये होती है लाइफ कैबिन क्रू की। लिटरली आई एम रियली टेलिंग दिस टू एवरीबडी हुएवर वांट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये होती है लाइफ। आपको नहीं पता रहता है आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाओगे, वहां पे कौन से होटल पे रहोगे, क्या करोगे, कल कहाँ रहोगे, यू हैव नो आइडिया। बिकॉज अभी आज सुबह तक आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ लेवर पे जाने वाली थी, फिर कल मैं 4 सेक्टर करके शाम तक घर पहुंचने वाली थी। बट सी अभी मैं ऑपरेट तो नहीं कर रही हूँ, बट आज का मेरा पूरा एनर्जी जा चुका है। कल मॉर्निंग में उठूंगी, कल भी मेरा पूरा मॉर्निंग ऐसे जाने वाला है। एंड कल जो हम लोग एज अ पैसेंजर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, क्योंकि बॉम्बे से पुणे की कोई फ्लाइट होती नहीं है, तो वो पहले हमें दिल्ली भेजेंगे, उसके बाद पुणे भेजेंगे। मतलब समझ रहे हो, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से पुणे, ये कहाँ का लॉजिक लगाते मुझे समझ नहीं आता। इससे अच्छा तो मतलब अगर उनको बोले कि यार हम लोग को बाई रोड भेज दो, वो भी नहीं करेंगे। बाई रोड हम लोग कहाँ आज 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बट भाई जो हालत हो गई ना हमारी, मतलब आई कांट टेल यू, हालत ही खराब होगी। और कल जो हम लोग फ्लाइट कर रहे हैं ना वो बॉम्बे दिल्ली, ठीक है, सुबह में हमारी फ्लाइट है, 6 बजे हमारी फ्लाइट है। हम लोग 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिल्ली में हमारा अगेन हॉल्ट है, फिर हमारी अगेन फ्लाइट 11:30 बजे। ये एकदम this is a heads up for those people whoever wants to take this job. Please think, अगर आप अनसर्टेनिटी आप लोग को नहीं पसंद है ना,
दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, नॉट एट ऑल। मैं लिटरली बहुत ज्यादा थक गई, मैं बोलते बोलते भी थक गई लिटरली। एनीवे, मेरे रूम से ये व्यू है। ये हम लोग जिस होटल में रुके हैं उसके सामने ये पूरा है। यार थोड़ा रुकना ही था तो नो होटल एंड ऑल में रुकते, जो घूम लेते। पर ठीक है यार, जो मिल गया कि तो होटल भी नहीं दे रहे थे हम लोग को, तो होटल बुक करने में भी मतलब जो होटल का कॉन्फर्मेशन ही नहीं आ रहा था हम लोग जो वहां बैठे थे। तो चलो एनी हाउ मिल गया तो हम लोग रुक गए। एनीवेज, अभी तो थोड़ा रेस्ट करना है क्योंकि हो गया भाई मेरा, आज तो मेरा हो गया लेक्चर। हेलो गाइस, मैं सोती रह गई। मैंने 1 घंटे का अलार्म लगाया था, बट ना आई वोक अप एट 8 o'clock। और अब पता नहीं मैं रात में सो पाऊंगी कि नहीं सो पाऊंगी, भगवान भरोसे, समझ ही नहीं आ रहा है। यार साला ऐसा लाइफ क्यों हो जाता है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। दिन में सोना है, रात में सोना है, शाम में सोना है, कब नींद आ रही है। So anyways, I was thinking कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊं, उसके बाद अगेन आई स्लीप सो दैट एटलीस्ट सुबह में नींद खुल जाए। लेट्स ट्राई एटलीस्ट। चलो अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, लेट्स गो। वी आर रेडी फॉर डिनर, लेट्स गो एंड हैव डिनर। दो थोड़ा पेट भरा हुआ है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि मैंने लंच किया था, 3-3:30 बजे ही किया था मैंने। बट फिर भी खा के सोते हैं क्योंकि अगर उस टाइम भूख लग जाएगी तो फिर नींद खुल जाएगी। भैया रीजंस तो इतने हैं ना नींद खुलने के लिए, तो बेटर है भाई पेट वेट भर के चुपचाप सो जाओ। चलो खाते हैं। होटल के कॉरिडोर्स मुझे कभी नहीं समझ में आते, इतने हॉन्टेड जैसे क्यों होते हैं, और हमेशा ही ऐसे होते हैं। ये तो आते हुए भी नहीं दिख रही है। मैं 9th फ्लोर पे हूँ, 4th में जाके ही वापस हो जा रही है। साला ये लोग रुकते भी हैं तो इतने। और पता है एक रिकॉर्ड रहता है कि आप कभी भी होटल में रुको ना, आपको कभी भी लिफ्ट के पास वाली रूम कभी नहीं मिलती है। आप जब भी जाओगे इधर आपको इधर एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, या फिर एकदम पीछे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थक के आए हो तुमको लिफ्ट के पास वाली रूम मिली हो। रिकॉर्ड है। मैं कुछ टाइम पहले घर पहुंच गई थी और घर आके आई टुक शावर, मैं सोई, उसके बाद मैं अभी उठी हूँ। एंड मुझे आज तो पता है, आज लिटरली मतलब मुझे लग रहा था भाई आज क्या होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज ना जब हम लोग लैंड कर रहे थे पुणे में तो इतने लो लेवल क्लाउड्स थे, इतने ज्यादा लो लेवल, मतलब मैं कितना बताऊं, 1000-2000 फीट पे मतलब टच डाउन होने वाला है। एंड उस टाइम लो लेवल क्लाउड्स दिख रहे थे। कैप्टन ने 2 बार लैंडिंग अटेम्प्ट की एंड फिर मुझे लगा था कि भाई जो एक दिन पहले हुआ था जाते टाइम कि लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, लोगों को मतलब कैप्टन्स को रनवे नहीं दिख रहा था बिकॉज इतने लो लेवल क्लाउड्स थे। तो मुझे लगा कि डाइवर्ट हो जाएगा, या तो हैदराबाद या तो अहमदाबाद, कहीं डाइवर्ट होने वाला है, मैं घर नहीं पहुंचूंगी, मुझे पता था। ऑल्दो इट वॉज अ डेड हेड फ्लाइट, वो मुझे वापस से कोई और फ्लाइट असाइन कर देते, कुछ भी हो जाता, आई नो। बट यार मैं इतना थक गई थी, सुबह का उठे उठे ऐसी हालत हो गई थी मेरी, और एक रात पहले भी मैं सोई नहीं थी, ये रात भी नहीं सो पाई। दोनों दिन मुझे 3-3:30 तक उठना ही पड़ा था। तो मैं फिर ना वैसे हो गई कि ना हो पाएगा यार, छोड़ो अभी, मतलब सोचना ही नहीं है। मैं सिर्फ भगवान का नाम लेके लाइक चक इट, लीव इट, लेट्स सी लैंड होते हैं नहीं होते हैं, क्या होगा, छोड़ दो। एंड जब लैंडिंग हो रही थी ना, आई कुड सी, मुझे एविएशन में इतना टाइम हो गया और मुझे ये चीज पता होती है कि कहाँ तक क्लाउड्स तुमको दिखेंगे जब तुम लैंड कर रहे होगे। तो अब जब हम लोग लैंड कर रहे थे आई कुड सी, मतलब 1000 फीट पे थी एयरक्राफ्ट, ठीक है, 1000 फीट पे, एंड वी वर अबाउट टू टच ऑन। उस टाइम भी क्लाउड्स थे, मतलब इतने लो लेवल क्लाउड्स थे वहां पे। तो भाई हैट्स ऑफ टू दैट कैप्टन मैन, मतलब इतना टफ जॉब है, इतना टफ जॉब है। कैसे उन्होंने लैंड किया आई हैव नो क्लू। बिकॉज हम लोग, जैसे एक होता है ना कि आप जब टेक ऑफ हो रहे हो ना तो बादलों के बीच से जा रहे हो, हम लोग
लैंड होने मतलब 1000, 2000, 3000 फीट पे हम लोग बादल के बीच से जा रहे थे। आप जब बैठे हो सीट पे तो आपको समझ में आएगा कि बादल पूरे क्रॉस हो रहे हैं, पूरा हेजी हो गया है। वो सारी चीजें मेरी 1000, 2000 फीट पे हो रही थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पता नहीं उनको रनवे दिखाई कैसे दिया, कैसे हुआ, नो आइडिया। बट एनी हाउ आई लैंडेड। मैं लैंड कर गई, मैं थोड़ी देर सो ली, खा पी ली, सब कुछ हो गया। मुझे नैनीताल की इतनी ज्यादा याद आ रही है ना, इतनी ज्यादा कि मतलब मैं इतना ज्यादा नैनीताल की वीडियोस देख लेती, तो मुझे ना पूरे सजेशंस में वही आते हैं। मैं जब भी यूट्यूब खोलूं तो जब भी वहां देखती हूँ ना, वो रास्ते वो जाने पहचाने से लगते हैं कि यहाँ आए, यहाँ खाए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ये खरीद रहे थे, ये सारी चीजें बिल्कुल आती है। एंड आई विल शो यू समथिंग, आई विल शो यू। मैं जिस तरह का मेरा वॉकिंग हुआ है ना वहां पे, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद से एकदम स्टैग्नेंट हो गया है, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया है। मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं प्रॉपरली वॉक कर पाऊं। वेट, ओके, जस्ट लुक एट दिस। ओके, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये 6 का है। जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उस दिन भी हम लोग वॉक करके गए थे होटल सामान के साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है। सेकेंडली, वो जो वहां पे ऑटोज थे, कैब्स थे, वो भी उतने श्योर नहीं थे कि होटल कहाँ है, पता नहीं न्यू बना है कि क्या है, नो आइडिया। ये था सेकेंड डे का। ये अभी 13,000 स्टेप्स, ये ऑलमोस्ट 13,000 स्टेप्स। ये 9,000 हुआ था क्योंकि शायद हम लोग ये कब का है, 8 तारीख का। इस दिन हम लोग कैंची धाम गए थे, तो हम लोग कैब से गए थे, इसीलिए सिर्फ 9,000 स्टेप्स हुए। ये हुआ 15,000 स्टेप्स। भाई साहब, इस दिन हम लोग बहुत वॉक किए थे। ये कब का है, 9 सितंबर का। ये था 11,000 10 सितंबर का, ठीक है। और ये था 11 जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे, ये भी 10,000। मतलब इतना वॉक किया है ना नैनीताल में, इतना ज्यादा वॉक किया है कि मेरी बॉडी को भी रियलाइज हो गया था कि भाई बंदी क्या, मतलब कुछ तो चेंजेस हो रहे, गांठें खुल रही हैं लिटरली की, मतलब जो इतने सालों से पड़ी हुई थी वैसी वाली। तो इतना मैंने वॉक किया, इतना ज्यादा वॉक किया है ना मैंने, कि मेरी बॉडी को भी रियलाइज हो गया था कि भाई कुछ तो मेजर चेंजेस हो रहे हैं इसकी बॉडी में। तो बहुत प्रोसेस मेरे बॉडी का एक्सपर्टाइट हो गया था। एंड आई एम रियली मिसिंग इट, क्योंकि पता है ये जितने वॉक्स दिख रहे हैं ना, इसमें मतलब ये चीज होना चाहिए कि तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना है, स्लोप कितना है, वो सारी चीजें, कुछ तो ऐसा फीचर होना चाहिए फोन में कि पता चले कि आपका इंक्लिनेशन कितना है, स्लोप कितना है। बिकॉज अगर इंक्लाइंड है तो आपका वो जो स्टेप्स है वो आई थिंक into 2 हो जाना चाहिए। और वहां तो पूरे पहाड़ पे ही चलते थे, कोई भी रोड पे जो वो पहाड़ पे बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे चल रहे वैसे चल रहे, एज आई शोड यू इन माई ब्लॉग। तो भाई बहुत अच्छा लगता था, पूरा बहुत ही अच्छा लगता था। इतनी ठंडी वहां रात तक पड़ जाती थी, एंड उसके बाद भी जब हम लोग रूम पहुंचते थे तो हम लोग पूरे पसीने पसीने होते थे। तो आई मिस यार नैनीताल, मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है। पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम कब जाऊंगी वहां पे। एक तो इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली थी मुझे, मैं चली गई, और उसके बाद आई मिस इट सो मच। मेरा हुलिया इतना बुरा हो चुका है अभी, क्योंकि मुझे शैम्पू करना है। मैंने शैम्पू नहीं किया, मैं ऐसे ही नहा ली थी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और मेरे घर का तो हालत पूछो मत, क्योंकि नैनीताल से आने के बाद अभी आज के दिन मैं थोड़ा सा प्रॉपरली घर पे हूँ, विदाउट एनी टेंशन या विदाउट एनी चेक, या फिर मुझे रात पे फ्लाइट पे जाना है ये वो। सो आज मैं थोड़ा घर का क्लीनिंग भी सोची हूँ, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, शाम हो गया, अभी होने नहीं वाला है, कल ही हो पाएगा जो होएगा। सो ठीक है, आज का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।